हे भगवान, ये मेरा बच्चा है, मेरा खजाना। कितनी मुश्किलों के बाद मुझे ये मिला है। अब मैं इसको दुनिया की हर मुसीबत से बचाऊंगी। दूर से गोरी कोवी और हरियाली तोती पेड़ के नीचे बैठे गप्पे मार रही थी। सुनो हरियाली, रानो को देखो जरा, एक अंडा आया क्या? ऐसे खुश हो रही है जैसे राजा का हीरा मिल गया हो। हाय राम, और सुनो, उसने तो किसी को बताया भी नहीं, बड़ी चुपचाप है, कुछ तो गड़बड़ है। हम तो वैसे भी पूछने जाएंगे नहीं। चलो देखते हैं कब बच्चा फूटता है अंडे से, फिर बात फैलाते हैं पूरे जंगल में। रानो रोज अपने अंडे को पंखों से ढककर बैठती। बारिश हो या धूप, वो अपने अंडे की रक्षा करती। लेकिन पड़ोसी कालू कौवा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्या किया हमने, बताओ, क्या कमी रह गई? सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की, धूप में घोंसला बनाया, बारिश में पंख भीगते रहे, लेकिन कोई नहीं पूछता हमें। और वो रानो एक अंडा दे दिया और पूरे जंगल की माई बन गई है। सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं जैसे कोई रानी हो। फिर कालू कौवा थोड़ा चलता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था गोरी, 100 बार कहा था, एक नया घोंसला बना, ऊंचा, सुंदर, चमकदार, ताकि लोग देखें, तारीफ करें। लेकिन नहीं, तुझे तो दिन भर नीचे बैठकर गप्पे करनी है। अब देख, वो रानो का अंडा जैसे भगवान का वरदान बन गया है। अरे मैं तो कुछ मत बोल, मुझे बस जलन हो रही है। मैं खुलेआम कहता हूँ, हाँ, जलन हो रही है। मैं नहीं देख सकता कि वो चिड़िया जो कल तक सूखी टहनी पे बैठी रोती थी, आज सबकी प्यारी बन गई है। कुछ करना होगा, कोई बड़ा झटका देना होगा उसे। अरे मैं क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा। इस अंडे को ही गायब कर देते हैं। अगर वही उसका घर है तो उसी को मिटा देते हैं। फिर देखो कैसे रोती है वो चिड़िया। रात का समय था, जंगल चुप था। रानो गहरी नींद में थी, थकान से चूर। तभी कालू और गोरी धीरे धीरे उड़कर रानो के घोंसले की ओर आते हैं। धीरे चलो, आवाज मत करना, बस अंडा उठाओ और भाग चलो। अरे तू दूर रह, मैं करता हूँ सब। जैसे ही कालू अंडे के पास पहुंचता है, रानो की नींद खुल जाती है। कालू, क्या कर रहे हो आप? मेरे अंडे से दूर रहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि सब ठीक है या नहीं। ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है, कृपया इसे अकेला छोड़ दीजिए। सच सच बताना गोरी, रात को तुम दोनों रानो के घोंसले के पास क्या कर रहे थे? हाय हाय, कुछ नहीं रे, कालू बस देख रहा था। वो तो कह रहा था अंडा कहीं गिर ना जाए। सच्ची, तेरा कालू तो ममता मिशन पर निकल पड़ा है अब क्या? चुप कर। लेकिन रानो ने तो ऐसे देखा जैसे चील देख रही हो। बड़ी इमोशनल है वो, बस रोना आता है उसे हर बात पे। रानो उदास थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने अंडे को कैसे बचाए। तभी लाल तोता आता है। रानो, तुम परेशान दिख रही हो, क्या बात है? टमाटर भैया, मुझे डर लगता है, कोई मेरा अंडा चुरा सकता है। वो मेरा सब कुछ है। डरा मत रानो, मैं तुम्हारे घोंसले के पास ही रहूंगा। कोई आएगा तो मैं आवाज दूंगा, तुम बस आराम से रहो। उस रात भारी तूफान आया, तेज हवा, मूसलधार बारिश। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, पेड़ हिल रहे थे। रानो अपने अंडे को सीने से लगाए बैठी थी। हे भगवान, बस मेरा बच्चा सलामत रहे, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इसे कुछ न हो। मैंने बहुत सपना देखा है इस अंडे का, अब इसे खोने का डर मेरी रूह को हिला रहा है। लाल तोता भी घोंसले के पास बैठा था और हिम्मत दे रहा था। रानो, तुम अकेली नहीं हो, मैं जानता हूँ ये रात बहुत डरावनी है, लेकिन तूफान भी कभी हमेशा नहीं रहता, ये भी गुजर जाएगा जैसे बुरे दिन गुजर जाते हैं। तुम्हारी ममता को कोई तूफान नहीं हिला सकता। शुक्रिया मिट्ठू, तुम्हारे ये शब्द मेरी हिम्मत बन गए हैं। तूफान की रात, एक अंधेरे कोने में कालू कौवा अपने दिमाग में एक चालाक योजना बना रहा था। अब आया असली वक्त। तूफान में सबको लगता है चुपचाप बैठा रहना चाहिए, पर मैं तो मौके का खिलाड़ी हूँ। रानो उस अंडे पे जान छिड़कती है और वही चीज अगर गायब हो जाए या टूट जाए तो उसका सारा घमंड, सारी ममता सब मिट्टी में मिल जाएगी। वो एक दरख्त के पीछे छुपते हुए उड़ान भरता है और धीरे धीरे रानो के घोंसले की ओर बढ़ता है। कालू धीरे से रानो के घोंसले के पास पहुंचता है और रानो के घर की खिड़की से झांकता है। बस अब हाथ बढ़ाऊं और ये अंडा गया मेरे पंजे में। वो आगे बढ़ता है, तभी एक तेज बिजली कड़कती है और रानो की नजर खिड़की पर जाती है। कालू, आप फिर से? इस तूफान में भी आप अपनी चालबाजी से बाज नहीं आए। लाल तोता भी तुरंत ऊपर से उड़कर आता है और कालू के सामने खड़ा हो जाता है। बस करिए कालू, अब और नहीं। एक माँ अपने
अपने बच्चे की जान पर खेल रही है और आप उसका दर्द देख नहीं पा रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। मर्द बनिए, किसी की ममता को तोड़ने वाला नहीं, बचाने वाला बनिए। कालू कुछ पल खामोश खड़ा रहा और वो तेज हवा में उड़ जाता है। वो दोनों वहीं बैठे रहे, एक माँ और एक दोस्त। बारिश गिरती रही, तूफान अपनी ताकत दिखाता रहा, लेकिन उस घोंसले में माँ की ममता और दोस्ती की ताकत ने सब कुछ सह लिया। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। रानो ने धीरे से अपने पंख हटाए और देखा अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ चुका था। तुम आ गए मेरी जान, मेरी दुनिया। ऊपर आम की एक शाखा पर बैठी थी गोरी और हरियाली। हरियाली, लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दिन रात बस चुगली करती रहीं, मजाक उड़ाया, ममता का मजा बनाया, और ये रानो, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब सहती रही, अकेली, डरी हुई। लेकिन आज देखो, वो जीत गई। उसकी मोहब्बत, उसका माँ वाला जज्बा सबके दिल छू गया। हाँ गोरी, तू सही कह रही है। हम तो सोचते थे वो बस दिखावा कर रही है, पर नहीं। उसके आंसू, उसकी खामोशी और आज ये मुस्कान सब असली थे, और हम बस मजाक बनाते रहे, पाप फैलाते रहे। अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दिल पर पत्थर रख दिया हो। क्या सोचती हो, चले उसके पास, माफी मांगे? कभी कभी एक सॉरी बहुत कुछ बदल देता है ना। चलो, आज पहली बार हम बिना चुगली किए किसी से मिलने जा रहे हैं। शायद अब दोस्ती की शुरुआत हो। गोरी और हरियाली रानो के पास आती हैं, शर्मिंदा होकर। रानो, हमें माफ कीजिए। हमने आपके बारे में बहुत कुछ बोला, पर आज समझ आया कि माँ बनना क्या होता है। हमने मजाक बनाया, पर आपकी ममता ने हमारे दिल को छू लिया। कोई बात नहीं, जब बात दिल से निकलती है तो बदल देती है सबको। आइए, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। लाल तोता भी सबको साथ देखकर मुस्कुराता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक माँ की ममता हर मुसीबत से लड़ सकती है, और जो दूसरों की मेहनत से जलते हैं उन्हें अंत में पछताना पड़ता है।